नाज़रीन, जब दोस्त को सांप काट जाए तो बाज़ औक़ात दूसरे दोस्त उसको मजाक से कह रहे होते हैं कि तुम्हें सांप ने काट लिया है, लिहाजा अब ये सांप या तो मर जाएगा या इस सांप को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, यानी तुम अंदर से इतने जहरीले हो। ये तो दोस्तों का मजाक, लेकिन हकीकत में कुछ यूँ हुआ कि इंडिया के शहर मित्रा में एक रिक्शा ड्राइवर को सांप ने काट लिया, और सांप भी कोबरा, जो इंतहाई जहरीला होता है और इससे जान जाने का खतरा होता है। लेकिन ये सांप पहुंच गया हॉस्पिटल। जी जनाब, डॉक्टर्स के पास। वो डॉक्टर्स के पास कैसे पहुंचा और उसकी डॉक्टर को पास ले जाने की क्यों जरूरत पेश आई, आइए जानते हैं। जी जनाब, रिक्शा ड्राइवर को जब सांप ने काटा तो उसके ज़हन में फौरन ये बात आई कि इलाज के हवाले से जो डॉक्टर्स हैं वो अक्सर पूछ लेते होते हैं कि किस टाइप का सांप था, कैसा था, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि जहर का अंसर कितनी हद तक इसके जिस्म में मौजूद हो सकता है। सो जनाब, वैसा ही हुआ जैसे वो इस बात को ज़हन में रखकर उसने उस सांप को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसने अपनी जैकेट के अंदर रखा और फिर उसके बाद जिप बंद कर ली और सांप को अपने सीने से लगाकर रिक्शे में बैठकर ले गया जी हॉस्पिटल। और जब डॉक्टर्स ने उससे ये वाक़या पूछने की कोशिश की कि ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उसने बड़े ही एतमाद के साथ पहले अपने अंगूठे को दिखाया कि जनाब मेरे यहाँ पर सांप ने काटा है, और उसके बाद तसल्ली से उसने, जब उन्होंने पूछा कि किस टाइप का सांप था, क्या था, तो उसने आराम से अपनी जिप खोलकर, हम आपको फोटोज भी दिखा रहे हैं, और उस सांप को निकाल कर उसने डॉक्टर्स को बाकायदा दिखाया कि ये देखिए, ये वो कोबरा सांप है जिसने मुझे काटा है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि उनको दिखाने के बाद उसने वो सांप वापस अपनी जैकेट के अंदर रखकर, और बगैर इस खौफ के, खतरे के कि खुदा न खास्ता वो जिस्म पर दोबारा काट सकता है या मजीद बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, उसने अपनी जिप को बंद कर लिया और सांप को सीने से लगा लिया। जी जनाब, और आखिरकार इस रिक्शा ड्राइवर की अक्लमंदी से उस सांप को आना पड़ गया। कहाँ पर जी? हॉस्पिटल में। जी जनाब, हॉस्पिटल आ गया और उसके बाद उसका इलाज मुकम्मल हो गया। इसी तरह जनूबी पंजाब और मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल समेत बड़े हॉस्पिटल्स में आपके लिए मौजूद होती है जनाब सांप काटने की सूरत में, खुदा न खास्ता अगर आपको काट जाए तो इस सूरत में वैक्सीन दस्तयाब होती है। फौरी तौर पर आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, फौरी तौर पर इस जहर को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात सरकारी अस्पतालों में हमारे यहाँ होता है ऐसा कि खुदा न खास्ता जो है वो ये इंजेक्शंस बाज़ औक़ात नायाब हो जाते हैं, ये वैक्सीन नहीं मिल पाती हैं। सो जनाब, बाज़ औक़ात आपको किसी अच्छे फार्मेसी से परचेज़ करके भी ये लगवानी पड़ती है। लेकिन आप ये ज़हन में रख लें कि आपको खुदा न खास्ता अगर ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई वक्त आ जाए तो आपने बिला ताख़ीर फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके काटने, इसके जहर से ज़्यादा लोग जो हैं वो मरते हैं इसकी दहशत से और इसके खौफ से। इस खौफ को, इस पैनिक को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना, बल्कि बड़े रिलैक्स होकर आपने पहुँचना है हॉस्पिटल और अपने इलाज को यकीनी बनाना है, बर वक्त पहुँचना है, तभी इंशाल्लाह वो आपकी जो आजमाइश है उसको जो है वो आसानी से हल किया जा सकेगा। सो जनाब, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ऐसी आफ़तों मुसीबतों से हम सबको महफूज रखे। और आपने बिल्कुल भी अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हो तो ऐसी कोई हरकत आपने नहीं करनी कि जनाब सांप को उठाकर आप अपने जो है वो जैकेट के अंदर रख लें या अपने जिस्म के साथ रख लें। ऐसा हरकत बिल्कुल नहीं करनी, वो दोबारा काट सकता है। अपनी केयर कीजिए, अपने प्यारों की केयर कीजिए, उनकी हिफाजत के लिए हर इक़दाम कीजिए। और आपने अगर अभी तक मुल्तान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि दिलचस्प खबरों का ख़जाना आपको फराहम कर सकें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।